ICAR के अंतर्गत IHR और बाकी सारे हमारे संस्थानों के साइंटिस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ, KVK के साथ किसान के पास जा रहे हैं, फार्मर्स के पास जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी कोशिश है कि लैब में जो रिसर्च होते हैं वो रियल टाइम में लैंड में फार्मर के पास पहुंचे, किसान के पास पहुंचे। आज लैब टू लैंड को जोड़ने की जरूरत है, नहीं तो वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं लैब में और किसान खेती करता है खेत में, दोनों मिल ही नहीं पाते। इसलिए हमने सोचा है वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, एक टीम किसान, वैज्ञानिक, कर्मचारी, अधिकारी, एग्रीकल्चर कॉलेजेस, ये एक टीम बनके खेती को और आगे बढ़ाने का सोचे। रियल टाइम में रिसर्च का लाभ फार्मर्स को मिले। तो हमारे जो वैज्ञानिक जा रहे हैं अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है उसमें कौन से सीड्स बेहतर रहेंगे, फर्टिलाइजर कितना डालना है, कौन कौन से तत्व न्यूट्रेंट सॉइल में है, इनकी कमी है, उसको देख के किसान जो इनोवेशन कर रहा है उसको भी देखेंगे, क्योंकि किसान भी वैज्ञानिक से कम नहीं है, वर्षों से जो खेती कर रहे हैं। किसान जो इनोवेशन कर रहा है वो भी साइंटिस्ट समझे, किसान को जरूरत है। और ये बात सही है कि नहीं जाते, इसलिए तो मैं भेज रहा हूँ। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाया है कि जाते हैं तो बहुत अच्छा है और नहीं जाते तो जाएं। तो आज पूरे देश में अभियान चल रहा है। कर्नाटक का हार्टिकल्चर बहुत उन्नत है और IHR को मैं एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए और फ्लावर्स के लिए वो उन प्रयोगों का लाभ किसान का उत्पादन बढ़ाने में हो रहा है। क्योंकि मैं फार्मर्स के फील्ड पे भी जाके आया हूँ, खेत पे भी जाके आया हूँ। हमने ये अभियान चलाया है। इस अभियान में मैंने कर्नाटक सरकार से भी अपील की कि भाई देखो ये तो किसानों का काम, इसलिए पूरी ताकत से कर्नाटक सरकार का अमला भी इसमें जुड़े और किसानों की खेती को हम फायदे का धंधा कैसे बना पाए। कई तरह की नई नई चीजें किसानों का लाभ बढ़ाए, प्रॉफिट की खेती करें, न्यूट्रिशन फूड दे पाएं और सॉइल को भी हम बचा पाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती उपयोगी हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है और मेरा सौभाग्य है कि आज कर्नाटक की इस पवित्र भूमि पर मैं इस अभियान के लिए आया हूं। किसानों के खेत भी देखे, बात भी की और ICAR के काम को भी मैंने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यम से मैं किसानों का जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ही महीने में तो प्रॉफिट बढ़ता है। अब ठीक, थैंक यू।
ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ತಳಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ರೈತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಷಾರ್ ಕಾಂತಿ ಬೇರಾರವರು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಟೀಮು ಸುಮಾರು 70 ಟೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ KVKಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಳಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು विकसित कृषि संकल्प अभियान which is very crops and that crops lead to the income of the good income of the farmers which is the our you have to go for organic farming. Karnataka is also giving this export oriented fruits and vegetables and generally horticulture we use the crops as a raw food. We have to take it care of that soil health of the people also and we have to spray less fertilizer as well as less chemical these things. Grow the different crops in a single field whether it is in mango, whether it is in dragon fruit, whether it is flowers or vegetables. You have to put in a one single plots also you can grow and more crops so that also give impetus to the nutritional security of these people of this country. Food security as well as the nutritional security which is very very important for all of our people here in this country. These fruits and horticulture crops is again giving a very good profit to the farmers of this state. Thank you very much. Sir, lab to land, it is very important questions you put it. There are different parts of the country. As you have mentioned, we have already gone all the states, across the states, whether it's the northeastern states or the southern states or the eastern states. We covered almost all state our technology to the farmers. And IHR technology also given to the license to the private companies so that they can also distribute to the farmers in the long run. So the seed policy should also be here so that all the farmers should get the quality seeds. And it is through the public sector as well as the private sector we can give that seeds to the farmers. So ticks and other things are there or any contaminations are there, we have to again get rid of that. 93 villages we are going every day. Yeah, program. So that they should also not take so much of fertilizer to this one organs and that awareness also. We also have a pesticide residue analysis laboratory through which we advise the producers. See, these are all the disadvantages of overuse of fertilizers. Your export may get rejected. So please follow the standard operating procedures. मुलाकात और चर्चा होगी. मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि कन्नड़ के लिए कुछ और शब्द आपके बीच में बोलूँ ताकि डायरेक्ट डायलॉग हो सके, दिल से दिल की बात हो सके, क्योंकि मैं तो दिल से आपको प्यार करता हूँ, आपका सेवक हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रणाम. नमस्कार. हमारे निदेशक डॉक्टर वी वेंकट सुब्रह्मण्य ಮೇ 29ರಿಂದ ಜೂನ್ 12ರವರೆಗೆ ವಿಕಸಿತ ಕೃಷಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಂತ ರಜನಿಗಂಧ